सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज मैं अपना टीसीएस का इंटरव्यू एक्सपीरियंस और मेरा एग्ज़ाम कैसे गया मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे क्या गया है। तो जस्ट अ क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज़ अभय श्रीवास्तव। आई एम फ्रॉम हैदराबाद एंड आई एम करेंटली इन फाइनल ईयर। आई एम फ्रॉम सीएसई। सो मेरा एग्ज़ाम मैंने जो है 26 मार्च को एग्ज़ाम दिया था, जो कि मैंने अप्लाई किया था अराउंड लाइक 28 फेब। तो मेरा एडमिट कार्ड आया 26 मार्च का। तो मैं आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर 10 आवर्स अ डे। तो मैंने मेरा एप्टीट्यूड अच्छा से किया और लॉजिकल रीजनिंग एंड इंग्लिश तो बहुत इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आया। एडवांस क्वांट थोड़ा मैंने प्रिपरेशन टफ किया था, और उसके अलावा जो क्या बोलते हैं जो कोडिंग क्वेश्चंस है मैंने ऑलरेडी 300 प्लस डीएसए प्रॉब्लम्स लीड कोड वगैरह पे कर रखा था, तो इससे मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई नहीं। बट द थिंग इज़ मैं बैक ट्रैकिंग में थोड़ा वीक था और एग्ज़ाम में मेरा बैक ट्रैकिंग का क्वेश्चन आया, जिसकी वजह से आई वॉज एबल टू सॉल्व वन क्वेश्चन एंड सेकेंड वाला मैंने एक प्राइवेट टेस्ट केस पास किया था और 2 पब्लिक टेस्ट केसेस। तो ये था मेरा एग्ज़ाम। तो मुझे आता है 10th को मुझे आता है मेल कि यू आर सेलेक्टेड फॉर टीसीएस डिजिटल इंटरव्यू। सो आई हैड 10 days, not 10 days, 4 days for the TCS NQT interview. I got a mail that you will be having an exam on 14th April. Not exam, interview on 14th April और सुबह से 9 बजे से। तो आई वॉज आई हैव 4 days, आई कैन आई हैव 3 days, आई कैन प्रिपेयर वेरी वेल। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। मैं अपने रिज्यूमे पे वर्क किया था। तो आई वॉज वेल कॉन्फिडेंट दैट आई वुड बी एबल टू क्रैक इट। आई स्टिल डोंट नो द रिजल्ट येट, बट आई थिंक आई हैव अ पॉजिटिव थिंग। तो यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद जब मैं इंटरव्यू देने गया 14 अप्रैल को सुबह में, तो मेरा नंबर आया 3rd। तो फर्स्ट एक लड़की का था नंबर, जिसमें उसने इंटरव्यू दिया था टेक्निकल का। तो टेक्निकल में क्या हुआ कि वो बंदी 10 मिनट के बाद बाहर आती है एंड शी टोल्ड मी दैट इंटरव्यू वेंट ओके। शी वॉज एबल टू आंसर क्वेश्चंस। शी सेड दैट दे वर आस्किंग बेसिक क्वेश्चंस based on the resume. I was well confident at that time that yeah, it seems easy. But one guy came. It's like वो एक बंदा बेसिकली कोऑर्डिनेटर था, आके उस लड़की को बोलता है यू कैन लीव। तो मतलब उसका ना ही एमआर हुआ ना ही एचआर हुआ। तो आई वॉज लिटिल बिट वरीड कि ये तो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया अगर टीआर में ही रिजेक्ट हो रहे हैं लोग। तो फिर भी आई वॉज मेकिंग माई नर्व्स कंट्रोल, बट इट वॉज नॉट so easy. बट या ठीक है, हम कर सकते हैं। तो देन मेरा नंबर आता है। आई वेंट देर, आई हैड 2 कॉपी ऑफ रेज्यूमे। आई गेव टू वन रेज्यूमे टू टीआर एंड अनदर टू एमआर। दे वर सीइंग माई रेज्यूमे इन डेप्थ बिकॉज आई मेंशन्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर आपको मेरा रेज्यूमे चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो रेज्यूमे। आई कैन शेयर इट इन योर आई कैन शेयर इट to you guys as well who are preparing for their interviews and for job preparation as well. तो मैंने एक Amazon ML चैलेंज मेंशन कर रखा था, जो कि मैंने किया था लास्ट ईयर। बेसिकली Amazon का एक मशीन लर्निंग चैलेंज था, जिसमें उन्होंने डेटा सेट और डिस्क्रिप्शन और इमेजेस दिए थे। तो उस पर मैंने वर्क कर रखा था। वी हैव टू प्रेडिक्ट प्राइजेस, सो आई एक्सप्लेन हिम वेरी वेल अबाउट इट. Then he asked me that what is your tech stack. I told him that sir, I am both comfortable in MERN and as well as AI. MERN stands for MongoDB, React, Node and Express. He said me that किस में ज़्यादा प्रेफर करोगे. I said sir, since AI is evolving all over the world and AI is rapidly growing for automation and other things, I think I would prefer AI. तो उन्होंने क्वेश्चनिंग्स AI पे स्टार्ट किया कि AI कहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते हो आप. आई सेड कि इन हेल्थ केयर सेक्टर इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट टू यूज़ AI, सिंस हम डिपेंड नहीं कर सकते हैं किसी डेटा पे ट्रेन हुआ मॉडल. डॉक्टर्स का बहुत ज़्यादा अहम होता है इसमें, डेटा AI पे नहीं यूज़ कर सकते. देन ही आस्क्ड मी दैट IT सेक्टर में कहाँ यूज़ नहीं कर सकते AI वगैरह. तो आई वॉज लिटिल बिट मैंने ठीक ठाक आंसर दिया और वो थोड़े बहुत सेटिस्फाइड थे, पूरा सेटिस्फाइड नहीं थे. देन ही आस्क्ड मी टू राइट अ कोड. तो बेसिकली एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप था. तो अभी उन्होंने कहा कि तुम्हें 100 डेटा दिया हूँ, तुमने प्री प्रोसेस और मॉडल ट्रेन करा है और तुम्हें फिर से 150 डेटा आता है, तो तुम कैसे प्री प्रोसेस करोगे बिना उस डेटा को लिए जो पहले से ऑलरेडी यूज्ड है. तो बेसिकली 150 जो डेटा फिर से आ रहा है, उसमें से 100 डेटा ऑलरेडी ट्रेन था
और जो 50 है वो नए हैं, तो वो 100 डेटा को कैसे नहीं लोगे. तो आई गेव हिम some approaches. He was okay. He was not totally satisfied with the answer, but he was okay. I wrote the code in AI, like pandas, using pandas and NumPy. Technical was okay. बहुत सारे questions I don't even remember. It went well. इसके अलावा MR राउंड में क्या होता है, they were sitting next to each other, so it was even MR was listening my questions. Then MR started asking me what is a procedural programming language. I said that C is a procedural language. It doesn't support object oriented programming. It only works with functions and other methods. तो उन्होंने पूछा what is the difference between C and C++. I told them that C++ is like one of the fastest and programming language. It supports object oriented programming. It contains STL containers, which basically means standard template library. तो इससे क्या होता है, हमको कुछ भी चीज़ें स्क्रैच से डिक्लेयर नहीं करनी पड़ती है. जैसे सपोज अगर मैं स्टैक क्रिएट करना चाहता हूँ तो सी में मुझे स्क्रैच से कोड लिखना पड़ेगा. वेयरएज C++ में वी हैव अ STL बिल्ट इन फंक्शन विच इज़ कॉल्ड एज स्टैक, क्यू और एनी अदर थिंग्स. तो उसमें क्या होता है, यू कैन डायरेक्टली use it without any creating from scratch. So he was very much satisfied with my solution. He asked me question on DBMS, what is normalization. I told him that normalization is used to reduce redundancy and to basically increase the integrity of the database. और मैंने उन्हें बताया कि बेसिकली एक बड़ा टेबल में जिसमें बहुत सारे रिडंडेंट डेटा है उसको नहीं यूज़ करके हम छोटे छोटे टेबल्स में डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की एंड एज वेल एज लाइक नॉर्मल फॉर्म्स और नो इसको क्या बोलते हैं हम जॉइंट्स वगैरह यूज़ करके हम कर सकते हैं. ही वॉज सेटिस्फाइड विथ माई आंसर. देन ही सडनली आस्क्ड मी व्हाट इज़ 5NF. was like bro I don't even remember, but I was able to answer him. like थोड़ा बहुत मैंने याद किया. I told him that sir it must support 4NF plus it must support transitive property and something I don't even remember now. So he was satisfied with the answer. Then he asked me question what are the universal gates. भाई मैं इसी का स्टूडेंट थोड़ी ना हो तुम मुझे यूनिवर्सल गेट्स पूछ रहे हो. बट आई वॉज एबल टू आंसर हिम दैट दीज आर द NAND एंड NOR गेट्स आर द यूनिवर्सल गेट्स. दीज गेट्स आर यूज्ड. और बहुत सारे गेट्स के बारे में पूछा तो मैं बता दिया कि एंड और नॉट ये सारे गेट्स होते हैं जो हम लोग एम्बेडेड सिस्टम्स या फिर चिप्स वगैरह बिल्ड करने में हम लोग यूज़ करते हैं रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ. ही वॉज हैप्पी विद माई आंसर्स. देन ही आस्क्ड मी कि अपने फैमिली के बारे में बताओ. लाइक आई टोल्ड हिम दैट about my family. Then he asked me question where is your college located. Told him that it is located in Hyderabad, Saidabad area. Then he started asking me question on software development life cycle. I told him that there are 7 steps in software development life cycle. When a project arrives we have to follow all these things like requirement analysis, feasibility study and all these things like coding and all this till deployment and maintenance. Sir पूछते हैं कि what are the types of SDLC, like what are the types of models. So I told him like 3 models which was enough, like waterfall model, agile model and spiral model. So he asked me a difference between the waterfall and agile. I told him that so waterfall model is basically a model which is fixed. If a client requirement comes we have to complete it fully, and between the process there is no need to start, there is no changes which we need to do. It is a complete single pass complete project. Whereas agile is a like fast and rapid model which basically means that जो हमारे क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो चेंज होते रहते हैं, तो वी हैव टू वर्क ऑन दैट. लाइक बार बार हमको प्रोसेस रिपीट करना होता है वगैरह वगैरह. ये सारे क्वेश्चंस हुए. MR was okay, good. तो TRMN told me that you have to wait for outside. If you are selected for the HR round then you have to go to the HR. So I was waiting outside. तो जब मैं आउटसाइड वेट कर रहा था तो उसके बाद क्या हुआ कि जो मेरा डॉक्यूमेंट्स थे मैं वहीं पे भूल गया और आई वॉज सर्चिंग डॉक्यूमेंट्स आउटसाइड. आई डिडंट रिमेंबर्ड कि मेरा डॉक्यूमेंट्स कहाँ है. देन आई वॉज लाइक आई कॉन्टेक्टेड द कोऑर्डिनेटर्स. दे टोल्ड मी दैट ब्रो देयर इज़ नो डॉक्यूमेंट्स हियर. आई वॉज लिटिल बिट वरीड कि मेरा नेक्स्ट, मुझे लग रहा था कि मेरा HR हो जाएगा पर डॉक्यूमेंट्स मिल ही नहीं रहे थे. देन आई टोल्ड हिम दैट ब्रो कैन यू प्लीज सर्च देयर वेयर आई गेव माई इंटरव्यू. देन ही टोल्ड मी दैट यस श्योर. तो उसको मिल गया. वैसे उन्होंने लेकर आया तुरंत मेरे को HR का कॉल आता है लाइक यू आर सेलेक्टेड फॉर HR राउंड, यू आर हैविंग एन इंटरव्यू.
आई वॉज अ लिटिल बिट वरीड बिकॉज आई डेंट प्रिपेयर्ड, बट HR का क्या है यार, बहुत सिंपल होता है. स्टिल आई वेंट. देन शी टोल्ड मी दैट सिट डाउन and I sat. Then she told me wait for 1 minute. अबे I'm little bit busy. तो कुछ काम कर रहे थे. I waited for 1 minute. Then she started asking me introduce yourself. I was already prepared for it. I told her everything in my each and everything, my projects, my introduction. तो introduction हो गया. फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि why TCS. I told her that TCS is one of the most reputed IT companies with a strong presence all over the world. It has a work-life balance, good work-life balance. Job security at TCS is high, and there is a lot of projects and lot of tech stack we'll work on TCS. तो ये वगैरह वगैरह मैंने बोला, और उन्होंने पूछा कि TCS में कितने एम्प्लॉयज़ है टोटल. शी थॉट कि बहुत लोग पढ़ के नहीं आते. आई टोल्ड हर दैट 5,86,000 एम्प्लॉयज़. देन वो बोलती हैं कि ओके यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड फॉर द HR राउंड. तो उन्होंने और मैंने यूट्यूब चैनल का मेंशन कर रखा था मैंने इंट्रो में, तो उन्होंने उसके बारे में भी पूछा, तो मैंने अपना चैनल भी दिखाया. शी वॉज लाइक अ गुड मूव, यू आर डूइंग वेल करके दिस शी टोल्ड मी. देन शी आस्क्ड मी व्हाट आर द हाउ मेनी टोटल वुमेन एम्प्लॉयज़ आर देयर इन TCS. I told her that 30% of there are women employees. I didn't give the exact value, but I gave her the percentage, which is basically means that the answer was like 35%. I told her 30%. It was quite related. Then she asked me about which look. तो ऐसे ऐसे बातें हुई. HR was quite friendly. और उन्होंने ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, और उन्होंने ये भी पूछा कि सपोज़ यू आर वर्किंग इन अ टीम एंड यू हैव वन टीम मेंबर हु इज़ नॉट वर्किंग. उसको सब आता है लेकिन ही डोंट वांट टू वर्क. आई टोल्ड हर दैट आई वुड लाइक टू कम्युनिकेट विथ हिम एंड आस्क हिम व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, एंड आई वुड ऑल्सो हैव अ पर्सनल मीटिंग विद द टीम विद द गाय एंड वुड लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज प्रॉब्लम्स एंड वुड लाइक टू फर्स्ट ट्राई टू ठीक करेंगे. उसके बाद अगर नहीं होता है तो आई वुड डेफिनेटली मैं टीम लीड को या फिर HR को कंप्लेन करूँगा इसके बारे में, ताकि वो आगे का डिसीजन ले सकें. तो ये पूरे मेरे आंसर्स थे. HR बहुत इम्प्रेसिव हुए थे. MR वॉज ऑल्सो गुड. TR भी अच्छा ही गया था, बस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ था TR का. तो ये था मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस, और मैंने इसमें बहुत सारे स्ट्रैटेजीज अपनाए थे. इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम्स, then I have a lot of videos on YouTube which you can. बेसिकली मेरे पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं. अगर किसी को चाहिए who are preparing for exams and who are preparing for interviews, आप कमेंट कर सकते हो. मैं डेफिनेटली उस पर आपको वर्क करूँगा. And thank you for watching the video. Please do like, share and subscribe to the channel. Follow for more videos.